हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल वाला। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनमूल। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आपका सबसे अच्छा शिक्षक आपकी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जो भी आपका रिसेंटली मिस्टेक है, वहां से आपको सीख लेनी चाहिए कि आपसे कहाँ गलती होगी। वही आपका सबसे अच्छा टीचर है। वही गलती आपके सबसे अच्छा टीचर बताएगी आपको, जो आपको सीख देगी कि यस, यहाँ आपसे गलती हुई है, आपको वहां पे वर्क करना, आपको एनालाइज करना होता है। जो गलतियां भी आपकी है उसको भी पॉजिटिव पे लो, पॉजिटिव पॉजिटिव नोट पे लो। गलत मतलब पॉजिटिव नोट इन द सेंस, मतलब वहां से चीजें निकालो कि आपको क्या सीखनी चाहिए और क्या चीज आपने बेहतर किया, उसको अपने आप को अप्रिशिएट भी आप खुद से कर सकते हैं। तो चलिए, कल हमने कुछ क्वेश्चन सीखे थे। चलिए, ये दो मैंने होमवर्क दिया था आपको कि भाई कितना 675 में नेक्स्ट नंबर क्या हम करें, मल्टीप्लाई कितना कम मल्टीप्लाई करें, कम से कम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे क्या हो जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, है ना। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये वाला पार्ट होमवर्क दिया था, ये दो होमवर्क दिए थे। तो किसने किए? एनीवन, किसी ने किए? तो चलिए 675 वाला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी ये हमने कर लिए हैं। चलिए 675 के लिए आप देखेंगे, टू थ्री या 6, ठीक है। तो 5 है लास्ट में, तो 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो हम 3 से ट्राई करते हैं। 6 और 7 13 और 5 18, यस 3 से ये जाएगा, है ना। डिविजिबिलिटी रूल, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर अब 5 से आएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो मेरे पास 675 के जो बच्चों फैक्टर्स और जो पेयर्स बने वो ना 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, ये तो मेरे को पेयर मिल गया 3 का क्यूब और ये 5 का स्क्वायर है, यानी कि एक 5 और होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता, है ना। एक 5 और होता तो एक परफेक्ट क्यूब होता। तो आप लिख सकते हैं इट शुड बी, ये नंबर जो है, ये नंबर शुड बी 675 should be multiplied by 5 to get a perfect cube। परफेक्ट क्यूब बनने के लिए 675 को 5 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। कॉपी कर लें इस चीज को। अब एक क्वेश्चन और आप ले लें, यहाँ भी, यहाँ पे अभी तक हम डिवाइड वाला कर रहे थे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे, सॉरी मल्टीप्लाई वाला कर रहे थे, अब यहाँ पे ना मल्टीप्लाइड की जगह आपका आ गया डिवाइड। सेम क्वेश्चन है बट मल्टीप्लाइड की जगह आ गया डिवाइड, डिवाइडेड, है ना। मल्टीप्लाई की जगह आ गया डिवाइडेड। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड, स्मॉल बाय विच द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट। अभी तक हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब ये बोल रहा है कि भाई ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताओ जहां पे आप मल्टीप्लाई करके, सॉरी अब डिवाइड है, क्वेश्चन में डिवाइड आ गया मल्टीप्लाई की जगह, तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे संख्याओं को भाग देने पर, गुणा करने की जगह यहाँ पे आ जाएगा भाग देने पर, भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो, यानी परफेक्ट क्यूब प्राप्त हो। तो बस अभी तक मल्टीप्लाई वाला हमने क्या, इसका करेंगे, यानी हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड जब हमको करना है तो पहला आप निकालो जरा 81 का। आप अभी जैसे आपने मल्टीप्लाई वाला किया वैसे ही आप इसको भी करोगे, जैसे मल्टीप्लाई वाला क्या वैसे ही इसको भी करोगे, ठीक है। जब फटाफट 81 का करके दिखाओ। 81 का देखिए बच्चों, कुछ नहीं था, जैसे आपको डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई करना था, वैसे 81 का, यानी कि 81 के फैक्टर में निकालूंगा। 327 जा 39 जा 33 जा 31 जा, तो 81 के मेरे पास फैक्टर आए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हमारे इसके फैक्टर है। अब देखो इसमें ये 3 3 तो ये हो गए 3 का क्यूब, और यहाँ ये 3 आ गया, यानी कि अगर मैं इसको, अगर ये 3 को हटाने के लिए मेरे को क्या, ठीक है,
ये 3 का क्यूब 3। अगर अब बोला क्या भाग करना है, मस्ट बी डिवाइडेड। बच्चों अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, जो बचा है, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। तो जब 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल 3 क्यूब बचेगा। और 3 क्यूब अपने आप में फिर एक परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, है ना। तो जैसे मल्टीप्लाई में हम जो नंबर बच रहा था उतना मल्टीप्लाई कर रहे थे, और डिवाइड में जितना नंबर बच रहा है उतना उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 आया, तो आप लिखेंगे, तो देयरफॉर जो 81 है मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइडेड होना चाहिए टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, कि उसे क्या एक परफेक्ट क्यूब मिले। ठीक है बच्चों, हिंदी में इंग्लिश में आदत डाल लो लिखने की, ठीक है, आगे काम आएंगे चीजें। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर हिंदी में बताओ, तो मैं हिंदी में भी बता ही देता हूँ और बताता हूँ, तो आपको बस कोशिश करो आप इंग्लिश में करें, आगे जाके आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस बार मल्टीप्लाई वाला नहीं, पिछली बार मल्टीप्लाई वाला था, इस बार डिवाइड वाला है कि भाई हम वो स्मॉलेस्ट नंबर बचाओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, ठीक है, जिस संख्याओं को भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो, यानी कि परफेक्ट क्यूब हमें प्राप्त हो। तो हमने देखा पहला था 81, तो 81 के हमने जब फैक्टर्स निकाले, तो क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं, तो क्यूब में 3 के पेयर बनेंगे। जिस तरह से स्क्वायर में 2 के पेयर बनते थे, क्यूब में 3 के पेयर बनेंगे। तो 3 का पेयर बन गया, ये 3 अकेला रह गया, ये इसके साथ है ही नहीं कोई। तो इस 3 को हटाने के लिए यहां से, इस 3 को हटाने के लिए यहां से मैं 3 से ही तो डिवाइड करूंगा, और ये कितना 3 क्यूब। अब ये परफेक्ट क्यूब बच गया, है ना। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जिनके परफेक्ट फैक्टर्स होते हैं, जैसे 64। तो 64 एक परफेक्ट क्यूब है। आप देखो उसके पूरे पेयर बनेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। तो आप परफेक्ट क्यूब देखना, 64 को देखना कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, 3 6 है, तो ये 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय ये 2 का क्यूब। तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा है, 2 का क्यूब बिल्कुल परफेक्ट बच रहा है, तो इसलिए ये परफेक्ट क्यूब कहलाता है। बट यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नहीं रह जाता, यहाँ पे पूर्ण घन ना रह के ये एक 3 एक्स्ट्रा रह गए, तो उस 3 को हटाने के लिए हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा सर, तो जाके हमको एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। ठीक है, अच्छा वो अगर आपसे पूछे कि वो परफेक्ट क्यूब क्या है, तो आप बोलोगे परफेक्ट क्यूब अगर 3 से मैं भाग दे दूंगा, यहाँ से 3 से भाग दिया, ये कट गया, ठीक है, कट गया तो बचा क्या सर, बचा 3 का क्यूब। तो यार 3 का क्यूब क्या है, 3 का क्यूब क्या है, अब देखो इसको आप वापस लिख दो पहले। 3 का क्यूब क्या है, 3 का क्यूब आप देखेंगे तो 3 का क्यूब यानी कि वो 27 है ना। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27 आता है ना। तो 27 एक क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो 81 को अगर मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो उसको 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियर, चलो इतना आपको समझ में आया, इसको कॉपी करें, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं और आपको दूंगा, वो आप लोग करेंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा क्यूब रूट कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा आप निकालें, दूसरा आप ट्राई करें 192 का। 192 में कम से कम क्या हम नंबर वो डिवाइड करें, या छोटा सा छोटा क्या संख्या हम भाग देने पर ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। 192 ट्राई करो इसको जरा। चलिए जीआईसी श्री कोट से एक आंसर हमारे पास आ गया है, श्री कोट से हमारे पास आंसर आ गया है 2, ठीक है। और चैट के माध्यम से भी आप आंसर दे सकते हैं, वेरी गुड। चलिए हैंड रेज करके भी आप आंसर दे सकते हैं। चलिए एक और आंसर आया है जीआईसी थानों से, एक और आंसर आया है 3, ठीक है। देखते हैं, चलिए दोनों में से देखते हैं कौन सा आंसर सही है बच्चों। आप अपना नाम भी लिख दो जिन्होंने आंसर दिया है। 192, ठीक है, 192 के हम फैक्टर्स निकालने गए, ठीक है। आपकी बुक का क्वेश्चन है ये। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, और हमने इसको भाग दिया ना, 2 4 जा 8, 8 एक बचा होगा, एक और 6 16, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हमने यहाँ पे देखा 192 के फैक्टर्स हमने निकाले, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब हमने यहाँ देखा भाई 3 पेयर तो इसके बन गए, 2 का क्यूब ये हो गया, 2 का क्यूब ये हो गया, तो केवल एक 3 यहाँ पे खाली रह जाता है।
एक 3 यहाँ पे खाली रह जाता, यानी कि सर अगर ये 3 यहाँ पे नहीं होता, अगर ये 3 यहाँ पे नहीं होता तो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब होता। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? जिसमें 3 के जोड़े बनते हैं, है ना। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? जिसमें 3 के जोड़े बनते हैं, वो हमारा परफेक्ट क्यूब कहलाता है। बट यहाँ पे आपका क्या था? यहाँ पे एक 3 भी है, यहाँ पे एक 3 भी है। तो इस 3 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? 3 से ही डिवाइड करूंगा, तभी तो 3 से 3 हट जाएगा, है ना। तो आप लिखोगे, आपसे क्वेश्चन ही ये पूछा गया है कि छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको भाग देने पर 192 एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बस आप लिख दोगे लास्ट में आंसर। तो देयरफॉर 192 को हमें मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू गेट अ, 3 से हम डिवाइड करेंगे ताकि हमको क्या मिल जाए? टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ठीक है, ये हो गया, ये भी हमारा खत्म हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्यूब रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा आता है बच्चों, वो आता है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट समझने से पहले आप स्क्वायर रूट पे थोड़ा ध्यान दें। स्क्वायर रूट क्या था? स्क्वायर रूट क्या था, थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। स्क्वायर रूट को हम ऐसे दर्शाते थे स्क्वायर रूट को, और किसी की भी पावर 1/2। स्क्वायर रूट को बताने की दो चीजें, ठीक है। स्क्वायर रूट दिखाने के दो चीजें, वर्गमूल ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको चीजें बताई थी। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं अंडर रूट ऑफ 16, तो आप उसको बोलते थे सर 4। क्यों? क्योंकि हमने लर्न किया हुआ था कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। बट ये आया कैसे, वो देखते हैं। अब जैसे और देखो, 16 को मैं ये भी लिख सकता हूं 16 की घात 1/2, क्योंकि ये भी तो स्क्वायर रूट दर्शाता है। दोनों ही स्क्वायर रूट है, दोनों ही वर्गमूल है। ठीक है, दोनों ही वर्गमूल है। बहुत काम की चीजें, ये जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर मैथ्स लोगे तो जिंदगी भर साथ रहेंगी ये चीजें। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या इसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं 16 को 1/2, और यहाँ 4 का स्क्वायर इंटू 1/2 भी हो सकता है। 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 4। बचा कितना? 4। ठीक है, तो इसलिए यहां पे 4 आ जाता है। इसी से एक रिजल्ट और निकल के सामने आया, इसी से एक रिजल्ट और निकल के सामने आया कि सर कभी भी अगर आप कोई नंबर है, यहां पे √3 है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा, ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा। यहां तो थोड़ा आपको समझने में अटपटा सा लगेगा कि भाई कैसे काट देगा, बट रूट को काट देगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3। बट अब देखो दूसरे तरीके से, इस √3 को मैं 3 की घात 1/2 लिख सकता हूं। अब मैंने क्या किया, इनका स्क्वायर किया है। तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो आप या मल्टीप्लाई, तो इस पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 की पावर 1, यानी कि जो कि होता है 3। तो यहां से ये चीज निकल के आई कि कभी भी अब आप अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका रूट की वैल्यू काट देता है। ठीक है, तो ये तो था स्क्वायर रूट। ये जो हमने स्क्वायर रूट सीखा, स्क्वायर रूट की आपको ट्रिक्स भी मैंने बताई थी। अभी क्यूब रूट की भी ट्रिक बताऊंगा। क्यूब की ट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूं कि क्यूब्स निकालने की शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है ना। क्यूब रूट पे भी बात करेंगे, अगर होगी तो क्यूब रूट की ट्रिक तो बताएंगे आपको जरूर। तो ये समझ में आया स्क्वायर रूट वाला फंडा, सब कुछ समझ में आया कि स्क्वायर रूट था क्या, वर्गमूल था क्या। ठीक है, अब वर्गमूल के बाद आपका आ जाता है, वर्गमूल के बाद आपका आ जाता है क्यूब रूट, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए, क्यूब रूट को दर्शाया जाता है ऐसे, और इसके आगे ले जाता है 3, या फिर इसकी किसी की भी पावर 1/3, किसी की भी घात 1/3। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्यूब रूट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, क्यूब रूट होता है। अब क्यूब रूट के लिए अब आपको बोल दिया, ये क्यूब रूट है सिंपल सा। फॉर एग्जांपल आपको यहां पे बोल दिया कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट मतलब घनमूल। ठीक है, क्यूब रूट मतलब घनमूल। आपको आता है क्वेश्चन, और जरूर आएगा इस चैप्टर से क्वेश्चन, 2-3 नंबर में जरूर आएगा क्वेश्चन
ठीक है, जरूर से एक क्वेश्चन आएगा। आपको अगर बोल दिया कि भाई 64 का आपको क्यूब रूट निकालना है, छोटा नंबर है, छोटे नंबर से समझ के चलते हैं, तो क्या मेथड आपके पास इसमें केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रह जाता है। जैसे स्क्वायर रूट में हम एक तो डिवीजन मेथड से निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना, और एक हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो यहां तो हमारे पास दो मेथड है निकालने के, बट यहां पे हमारे पास अभी फिलहाल एक ही मेथड है निकालने का, जो आपकी बुक में दिया गया है। तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 6, 2 2 2 4, फिर 2 से 16 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा था, क्यूब रूट ऑफ 64। तो भैया हमसे पूछा है क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 64 पूछा है, ठीक है। अब क्योंकि ये क्यूब रूट है, देखो ये स्क्वायर रूट वाली बात याद रखना अभी, है ना, समझेंगे हम इसमें कि ये कट जाता है जब स्क्वायर होता है, तो ये रूट को काट देता है। क्यों काट देता है ये भी मैंने बताया, क्योंकि इसको हम 1/2 लिख सकते हैं भाई, इस पावर की जगह, इसकी जगह मैंने इसको 1/2 कर दिया, है ना, इसकी घात 1/2। तो जब 3 की घात 1/2, इसका स्क्वायर जब हमने किया तो 2 से 2 गुणा में कट गया, इसलिए 3 आ जाता है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना, वही चीज हम यहाँ करेंगे। तो हमें क्या निकालना है भाई, हमें तो क्यूब रूट निकालना है 64 का। तो क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं। क्यूब रूट हमसे पूछा तो हमने क्या से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो 3 क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो 3 3 के पेयर लेके चलेंगे, तो ये बन गया 2 का क्यूब, ये भी बन गया 2 का क्यूब। अब इन दोनों क्यूबों ने अपने ऊपर से इस छत को हटा दिया, और ये भार बन के क्या आए, केवल 2 इंटू 2, तो यानी कि 4। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, 64 किसका क्यूब रूट है, 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का। और इसी चीज को मैं क्या दर्शा सकता हूं, यही चीज का मतलब है कि 4 का क्यूब क्या है, 4 का क्यूब 64 है। 4 का क्यूब क्या है, 4 का क्यूब 64 है, ठीक है। ये चीज दोनों का मतलब है, अभी और समझेंगे और चीजें क्लियर करेंगे, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लें पहले। चलिए अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं 1 5 6 2 5 का, ठीक है, 1 5 6 2 5 का। तो 1 5 6 2 5 का हमने चेक किया, तो हम फैक्टर्स वापस लेके आए, ठीक है। केवल प्राइम नंबर ही हम इसमें यूज करते हैं, कोई दूसरा नंबर यूज नहीं करते हैं। तो इससे हमने चेक किया, तो 5 1 6 6 6 12 12 2 14 5 19, नहीं 3 से तो ये नहीं जाएगा, तो 5 से ही जाएगा, 5 से ये 15, ठीक है, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, डिवाइड कर रहा हूं मैं इसे, ठीक है, 5 6 30, 1 बचेगा, फिर 12, 5 2 10, 2 बचेगा, 5 5 25, फिर 5 से फिर करेंगे, 5 1 5, 12 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 दूनी 10, 25 बचेगा, 5 पंजे 25, फिर 5 5 25, फिर 5 5 5। तो यहां पे मुझसे पूछा है अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ, मुझसे क्यूब रूट ऑफ 1 5 6 2 5 क्यूब रूट पूछा है। तो क्या है हमारे पास, 3 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो आप क्या कर देंगे सर, ये हो जाएगा 5 का क्यूब और ये भी हो जाएगा 5 का क्यूब। अब क्योंकि क्यूब रूट है, इसके आगे देखो स्क्वायर रूट नहीं लगाना है, यहाँ पे क्यूब रूट लगा के रखो, ठीक है, जिसके आगे 3 लगेगा तो क्यूब रूट है, तो ये 3 से इसको काट देगा, ये 3 से इसको काट देगा। इन्होंने अपनी छत को फ्री किया और ये आगे बाहर 5 इंटू 5, यानी कि ये हो गया 25 का क्यूब। तो मैं बोल सकता हूं हमारा आंसर हो गया क्यूब रूट ऑफ 15,625 का होता है 25। इसी का उल्टा दूसरा मतलब क्या होता है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि सर 25 का क्यूब ही होता है। 25 का क्यूब निकाल के देखते हैं, आपको जो ट्रिक बताई थी 25 का क्यूब, देखो 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, 2 2 4, 5 20, 5 बचे 25 दूनी 50, 30 का डबल 40, 50 का डबल 100, 125, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 60, हो जाएगा 8, यहाँ पे 5 रखा, 12 आगे शिफ्ट किया, और ये आगे यहाँ से 2 रखा, 16 आगे शिफ्ट किया, यहाँ से 6 रखा, 7 आगे शिफ्ट किया, 8 7 15। तो देखो बिल्कुल 25 का क्यूब मेरा 15,625 ही आ रहा है ना।
25 का क्यूब 15,625 आ रहा, बिल्कुल सही हमने ये किया है। क्लियर? तो आप ये हमारा आंसर आ गया कि सर ये किसका है, ये 25 का क्यूब रूट है, 25 का घनमूल है। ठीक है, एक ट्रिक्स मैंने आपको क्यूब की जो ट्रिक इसमें बताई थी, अगर आपको क्यूब निकालने की ट्रिक नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं कि सर वो आप उस ट्रिक को फिर से बता दें, उस ट्रिक को मैं फिर से बता दूंगा। क्लियर? तो चलें, इसको लिख लिया आपने। इसके लिए बच्चों एक शानदार ट्रिक आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक और मेरे को क्यूब रूट निकाल के बताएं। क्यूब रूट आप मेरे को निकाल के बताएं इसका 10648, इसका घनमूल क्या आएगा, पहले ये बताएं। 10648 इसका घनमूल क्या आएगा, आप लोग ये बताएं कि 10648 का घनमूल क्या आएगा। चलिए देखेंगे हम। देखो बच्चों अपने पास चेक करना, 10648 का हम निकाल रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 13 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 6, 1 7 1 8। अब आप लोग यहाँ फंस जाते हैं, क्या अब कैसे करें, है ना। अब इसको भी करने का क्या आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि सर ये हमारे पास, अब जिसको याद है 11 तक वो तो डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, आप कैसे कर दोगे सर, 11 1 जा 11, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, और 11 दूनी 22, और ये फिर ये 11 से हो जाएगा। और इसी में हम लोग फंस जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनको लर्न नहीं होता 11 तक के क्यूब्स। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी बात करूंगा अभी कि इसको हमें कैसे इन चीजों से बचना है, तो वो आपको मैं बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि हमने आंसर सही निकाला है कि नहीं। तो 10648 का जो क्यूब रूट हो जाएगा वो आपको यहां दिख रहा है 2 × 2 × 2 और 11 × 11 × 11, तो 3 ये 3 ये। ठीक है, तो आपने देखा कि सर क्यूब रूट ऑफ 3 यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ पे 11 का क्यूब है। तो आप देख पा रहे हैं कि सर यहां से इसको काट दो, यहां से इसको काट दो, हमने फ्री किया तो यहां पे हमारे पास आ गया 2 × 11 यानी कि 22। कहने का मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ 10648 किसका क्यूब रूट है, 22 का वर्गमूल है। 22 का वर्गमूल है, तो सॉरी घनमूल है, तो यानी कि 22 का क्यूब होना चाहिए। तो 22 के क्यूब को चेक कर लेते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं कि 22 हम सही भी निकाल रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये भी तो है, इसका मतलब यही तो है कि 22 का क्यूब क्या है, 10648 है ना। इसका मतलब यही है, यहां से क्यूब रूट हटके वहां क्यूब लग जाता है। तो अब देखो जरा चेक कर लेते हैं 22 का क्यूब क्या है। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका डबल 16, इसका डबल 16, इसको जोड़ दें 8 24 24 8, यहां से 8 उठाया और यहां से 4 उठाया, 2 आगे ले गए, 26 26 का 6 उठाया, 2 आगे ले गए, बिल्कुल सही। तो 10648 ही मेरा क्या है, इसका क्यूब है ना। ये ट्रिक्स हमने सीखी है पिछली 2-3 क्लासेस में, हम ये ट्रिक ही सीख रहे थे। तो जिसको अभी भी इसमें कुछ शंकाएं हैं कि सर हमें ये चीज नहीं आ रही है, वो पूछ ले। फिलहाल इसको कॉपी करो, फिर एक चीज और इसमें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, इसकी अब क्यूब रूट सीखने के लिए, भाई कुछ ट्रिक अगर हमें सीखने तो कुछ तैयारियां करनी पड़ती है ना। अब उस तैयारी का नाम क्या है, उस तैयारी का मैंने आपको पहले भी लिखाया था, फिर से लिखा देता हूं यहाँ पे साइड में। आपको क्यूब्स लर्न होने चाहिए सारे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब, ये मतलब मुंह जवानी याद होते हैं, 10 तक के क्यूब तो सबको मुंह जवानी याद होते हैं, 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। बस इतने की जरूरत है और किसी की जरूरत हमको नहीं है। 1 से लेके 10 तक के क्यूब की जरूरत मुझे है। अब देखो इसमें क्यूब रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्यूब रूट को शॉर्ट ट्रिक से निकाला जाता है। तो अब ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। जो घनमूल यहां निकालने की मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, आपके काम आएगी आगे जाके। देखो अभी तो आपको नंबर मिलेंगे स्टेप के, बट आगे जाके 9 10 आप आगे जाओगे तो क्यूब्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो वहां पे आप प्राइम फैक्टर करने की जगह, इतना टाइम वेस्ट करने की जगह आपको सीधे आ जाएगा। जैसे हम पहले लेते हैं, पहले हमने निकाला 15625 का,
अब देखो 15625 का मैं निकालता हूं, तो हमें बोला भाई क्यूब रूट निकालो 15625 का। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, 15,625 है, कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखना क्या करना है कि तीन के पेड़ अलग, दो का अलग, ऐसे बना के रखना है। ठीक है, अब आप देखो, बट उससे पहले एक दो चीज और आपको बता दूं। ये तो देखो, जब आखिरी में एक होता है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, तो हमारा क्यूब भी, उसका नंबर भी एक होगा। ठीक है, अगर किसी का 4 होता है तो उसका भी 4 होगा, 6 होगा तो 6 होगा, फिर अगर 9 होगा तो 9 होगा। ठीक है, ये नंबर्स यानी ये रिपीट, ये अगर आपको इकाई अंक में एक दिख गया तो एक ही लिखना, 4 दिख गया 4 लिखना, 6 लिख गया 6, और 5 दिख गया तो 5 ही लिख देना। ठीक है, ये सब कहां से आया वो भी बता रहा हूं अभी। अब बच्चे कौन कौन से नंबर, एक 2 बच गया, 2 के आखिरी में आता है 8। ठीक है, ये देखो 2 के आखिरी में 8 आता है, 4 के आखिरी में तो 4 ही आता है, 3 के आखिरी में आता है 7। ठीक है, और 7 के आखिरी में 3 भी आता है। अब वापस में, अब 8 के आखिरी में क्या आता है 2, 8 के आखिरी में 2। अब चलो यही लिख लो, 3 के आखिरी, अभी जब करूंगा तब समझ आएगा। 8 के आखिरी में आता है 2 और 7 के आखिरी में आता है 3। कैसे, 7 का क्यूब करो लास्ट में 343, 8 का क्यूब करो लास्ट में 512, 9 का क्यूब करो आखिरी में 9। तो वो चीज मैंने यहाँ पे अलग से लिख दी, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आपको ये अगर याद होगा तो आप इजीली कर लोगे। अब देखो कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब देखो 5, आखिरी में 5 किस में आता है, आप बोलोगे सर 5 में आता है, 5 का क्यूब 125, 5, तो यहाँ 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 15, अब 15 के सबसे पास का, 15 के सबसे पास का क्यूब नंबर कौन सा है, 15 के पास का सबसे पास का परफेक्ट क्यूब कौन सा है वो आपको देखना है। तो 15 के सबसे पास परफेक्ट क्यूब मेरे को आया 8 नजर, 8 आया, तो 8 किसका होता है, 2 का होता है, तो यहाँ 2, यानी कि ये किसका हो गया, 25 का क्यूब रूट हो गया। विद इन, अभी तो मैं समझा रहा हूं तो आपको टाइम लगा है, बट विद इन सेकेंड्स आप ना इसके आंसर निकालोगे। देखो विद इन सेकेंड, दूसरा क्या था, दूसरा था 10648, यही था। तो ये 3 के पेड़ अलग, ये 2 अलग। 8 किसके आखिरी में आता है, आप बोलोगे सर 2 2 4 2 8, जिसको लर्न नहीं है, जिसको लर्न है वो बोल देगा 2। अगर 8 है तो आखिरी में, अगर आखिरी में 8 है तो किसका आएगा, 2 का, तो यहां 2 आ गया। ठीक है, अगर आखिरी में 8 है, आप देख रहे हो आखिरी में 8 है तो किसका है, 2 का है, तो 2 आ गया सर। अब 10 के सबसे पास वाला परफेक्ट क्यूब ढूंढो, 10 के सबसे पास वाला परफेक्ट क्यूब ढूंढो, 10 के सबसे पास वाला परफेक्ट क्यूब ढूंढो जरा। तो आपने 10 के सबसे पास वाला परफेक्ट क्यूब देखा सर, 10 के पास तो 8 है, तो यानी 2, तो आप बोल दोगे कि ये 22 का क्यूब है या 22 का क्यूब रूट है। ठीक है, बहुत सिंपल से आप इसमें कर सकते हो। जैसे एक नंबर और मैं आपको देता हूं, मैंने दिया 110,592। ठीक है, अब इसका देखो, अगर आपको कल के दिन कहीं पे 110,592 का क्यूब रूट निकालने के लिए बोला, अगर आपको ये ट्रिक नहीं मालूम है तो आप ऐसे करोगे, है ना, 110,592 को तो आप 2 से स्टार्ट करोगे, 2 5 10, एक बचेगा, 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 2 4, 5 में 4 गया 1, 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 1 2, 2 3 6, 7 6 गया 1, 2 8 16, फिर 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 6 12, फिर एक कैरी बचेगी, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। देखो कितना लंबा चले जाता है, 2 3 6, फिर 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। देख रहे हो, 2 से 17 टाइम्स, 2 17 34, 2 2 4 और 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 2 4, 2 1 2, 2 6 32। ठीक है, 2 6 12। अब ये खत्म ही नहीं हो रहा है, 2 1 2 0 8, 108 यहाँ पे आ गया। अब 108 आप यहां से कंटिन्यू करोगे, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 27, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर ये। तो यानी कि मेरे पास जो फैक्टर आया वो बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे मेरे को मिल गया, क्यूब रूट ऑफ 110,592 का क्यूब रूट मैं निकाल रहा हूं। तो अब हम इसको बाद में देखेंगे, है ना, पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
10, 11, 12, 1, 2, 3। ठीक है, ये बाद में कैलकुलेट करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। अगर किसी को डायरेक्ट मेथड आता है ना, तो डायरेक्ट मेथड के लिए क्या है, आप बोलोगे 2। ठीक है, 2 किसके लास्ट में आता है, याद होना चाहिए आपको। सर 8 का क्यूब होता है 512। क्या होता है, 8 का क्यूब होता है 512। देखो 8 का क्यूब होता है 512। तो 8 का जब क्यूब होता है, जब 8 की हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, एक बात देखो, 8 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में 2 आएगा। ठीक है, 8 की 3 बार, यानी कि 8 की अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिरी में 2 आएगा। ठीक है, तो यहां पे 8 आ गया। ठीक है जी। अब 110, 110 किसके सबसे पास है, 110 किसके सबसे पास है, तो आप बोल रहे हैं सर मेरे को तो याद है कि 110 125 के सबसे पास है। ठीक है, अगर अभी आपको लर्न नहीं है तो आप देखोगे 110 यस 125 के पास है, तो यानी कि किसका है, 5 का है। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है 58। क्या हमने ये सही निकाला है या गलत निकाला है। अब कौन से मेथड से आपको पता लगेगा कि ये चीज मैंने सही निकाली या गलत निकाली है। ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास है कि एक चीज और आप यहां देखना, अब आपके मन में आया कि सर मेरे पास जो नंबर था, ठीक है, जो नंबर था 125 और ये हो गया 64। तो अब पास में जो है 110 है ना, 110 है मेरे पास। तो हमेशा हमेशा जब आप लोगे तो इसमें एक चीज याद रखना, थोड़ा सा इसमें मिस वो हुआ है। हमेशा हम क्या है, छोटे वाला लेते हैं, छोटे वाला इन द सेंस जो ऊपर होता है। अब जैसे मेरे पास था 110, ठीक है, 110 था, ठीक है 110 था यहाँ पे। तो 110 जो है, 110 जो उसके नजदीक है, मतलब उससे छोटा में, उससे छोटे में जो नजदीक है, बड़े में नहीं, उससे छोटे में जो नजदीक है, तो उससे छोटे में जो नजदीक है वो है सर हमारा 64, यानी कि 4 का क्यूब। तो आप यहां लिख दोगे 58 की जगह आ जाएगा 48, 58 की जगह आ जाएगा 48। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं जरा, इसमें हमने क्या हमारा आंसर आता है। तो आपने देखा कि 3 पेयर तो ये बन गए 2 का क्यूब, 3 पेयर ये बन गए 2 का क्यूब, 3 पेयर ये बन गए 2 का क्यूब, 3 पेयर ये बन गए 2 का क्यूब, और 3 पेयर ये बन गए। तो आप देखो कितने बाहर आ गए, एक 2 ये बाहर आया, 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 एक 3। क्यों, क्योंकि क्यूब 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 काट रहे। ठीक है, 2 2 4 2 8 2 16 3 48, यहां से भी क्या है आपका 48 ही क्यूब रूट आ गया। क्लियर। तो ये ट्रिक आप अपने दिमाग में रखें, और जाते जाते, अब क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास शुरू करनी, नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू करना है, तो 48 का क्यूब से हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि 48 का क्यूब जो हमने निकाला है क्या वो सही निकाला है। तो कैसे कर लेते हैं, 4 का 64, 8 का 512, फिर 4 का स्क्वायर करते हैं 16 है ना, और उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आता है 128 है ना। 4 का स्क्वायर 16, और 16 को हम कर देंगे अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 को आप इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, 4 चौको 16, और ये आ गया 256। इसका आप डबल करोगे, तो जब आप इसका डबल करोगे या तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो या इसी को वापस जोड़ दो। तो 8 दूनी 16, 2 2 4 1 कैरी 5, 2 1 2 256, और 256 का डबल हो जाता है 512। इनको जोड़ दो, 6 2 8, और 5 1 6, 5 2 7, 8 6 14, 5 2 7 1 8, और 2 1 3। अब क्या, यहां से 2 उठाया 51, आगे शिफ्ट कर दिया, 8 1 9, 6 5 11, 7 और 1 8। यहां से 9 उठाया और 81 आगे शिफ्ट कर दिया, 4 1 5, 8 8 16, 3 1 4। यहां से 5 उठाया और 46 आगे शिफ्ट कर दिया, 6 4 10, 6 4 10 11, 110। तो यस, ये 48 का क्यूब है। ये सब आपको मैंने पढ़ा रखा है, सब चीजें आपको समझा रखी हैं, उसी से हमें चीजें आगे करनी, कंटिन्यू करनी है। तो क्यूब एंड क्यूब रूट भी आपका चैप्टर खत्म हुआ बच्चों, और इसमें जितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उतनी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में आप डाउट्स पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे इस मेथड में समझ में नहीं आ रहा है, या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, आगे आने वाली क्लासेस को लेके भी और डेली लाइफ से रिलेटेड भी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस